करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया भैया। मार्केट का नज़ारा तो आप आज देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मार्केट में एक अलग सी बहार अभी देखने को मिल रही है। इवन आज मॉर्निंग में बीटीसी ने 36,000 तक का लेवल टच करा, लमसम 36,000 आप बोल सकते हो। और बाकी अल्ट्स का हाल आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा खासा पंप कर रहे हैं, लगभग 9%, 10%, 3%, 5%, मतलब कि 2 से 10% के बीच में हमें बढ़त सभी अल्ट कोइंस के अंदर देखने को मिल रही है। अब यहां पर देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सीधा देता हूं, क्या बिटकॉइन के अभी भी पंप के चांसेस बन रहे हैं? जनाब देखो, सीधी सी बात है, यहां पर अब चाहे आप इस चार्ट को देखो या फिर इस वाले चार्ट को देखो या फिर इस वाले चार्ट को देखो, इन तीन चार्ट को हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये बुल फ्लैग था, या फिर इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल मान रहे हो तो आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मान लो, और इसके अकॉर्डिंग मैं यहां से यहां तक का एक बार टारगेट लूं और इसको यहां पर लेऊं, तो यहां पर देखो हाइट को हमने यहां पर लगाया तो लमसम हम 36,500 के लेवल के आसपास बिटकॉइन को देख सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर बिटकॉइन परफेक्टली इस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, परफेक्टली टीए को फॉलो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको लमसम 36,500 तक या 37,000 के लेवल के आसपास जाना चाहिए। ये तो पहला सवाल का आंसर हो गया कि जनाब हाँ, बिटकॉइन के चांसेस अभी भी पंप के हैं। तो जिन्होंने भी 25,000, 26,000, 28,000, 30,000 इन लेवल से लॉन्ग करा होगा, तो वो अपनी लॉन्ग की ट्रेड को अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। पहले भी मैंने आपको ये बात कही है। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर हमने कल भी ये डिस्कस करा था कि देखो यहां पर एक रीटेस्ट आपको लग रहा है, ये रेड कैंडल जब बन रही थी तब हमने डिसीजन लिया था कि देखो अभी थोड़ा सा वेट करना है, एफओएमसी का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। यहां पर ये जो कैंडल है, रेड कैंडल बनी जो कि कंफर्मेशन थोड़ा थोड़ा दे रही थी, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि भैया 35,500 के लेवल एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन हो रही है। साथ ही एफओएमसी ने जो डिसीजन है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के आसपास ही दिया कि हाँ, हम रेट हाइक नहीं कर रहे हैं। 4% का मोटा मोटा प्रॉफिट हमने यहां पर देखा है। तो अभी सीधी सिंपल स्वीट सी बात कि जनाब देखो, अभी कोई नई लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 36,000 के आसपास आ चुके हैं। और अभी मैं आपको एक अपडेट दूंगा कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाइंग भी कर ली है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव संकेत होता है और उसके बाद में करेक्शन आ जाता है छुटपुट सा। तो आप लमसम मान के चलो कि 35,000 या फिर आप 35,000 के थोड़ा सा नीचे बिटकॉइन को वापस से देख सकते हो। तो इसलिए नई लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करना है, जो पुरानी चल रही है बस उसको ही कंटिन्यू रखना है। हाँ, ट्रेड का अलग है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है। और मैंने मून थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपको बताया था कि भैया नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये काम करती है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप मान के चलो कि कोई बड़ा मेजर करेक्शन हमें शायद ही देखने को मिले, लेकिन फिर भी देखो मार्केट एक कल ना कोई अनहोनी अपडेट आ जाए तो उसका क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नेक्स्ट 15 डेज तो मैं कोई बड़ा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो फेड की बात करें, ये तो कल मैंने आपको न्यूज अपडेट में बता दिया कि जनाब हाँ देखो, कोई रेट हाइक नहीं हो रही है, कोई चेंज उन्होंने नहीं करा है। जो एग्जिस्टिंग उन्होंने रेट दी थी वही अभी चलेगी, यानी कि पिछले मंथ की जैसी 5.5% की रेट अभी चलेगी। अब जो इनका पोवेल साहब का स्टेटमेंट है वो जरूर से थोड़ा गौर फरमाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि देखो, पहली बात, यूएस के अंदर अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमी चल रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। टारगेट इनका 2% का है कि ये कैसे भी इन्फ्लेशन को 2% के आसपास रखे, लेकिन 2% से तो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये क्या करेंगे, रेट कट तो नहीं करेंगे। इन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी कि आगे आने वाले समय में भी, वो चाहे दिसंबर का मंथ हो, जनवरी का मंथ हो, अभी रेट कट का कोई इनका प्लान नहीं है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि भैया 2% का जो टारगेट हम मान के चल रहे हैं ना, वो इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। शायद उसके लिए हमें समय देना पड़ सकता है, यानी कि 2, 4, 5 महीनों के अंदर ही हमें फिर इस तरीके से 2% के लमसम जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होती हुई दिखे। तो यहां पर साफ सा इनका ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी, बढ़ाने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी कंट्रोल के अंदर नहीं है महंगाई अमेरिका के अंदर। तो इनके जो तेवर है ना, वो इतना सा संकेत दे रहे कि जनाब देखो, फिलहाल तो ये रेट हाइक नहीं कर रहे, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में भी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। तो सीधी सी बात इनके स्टेटमेंट से ये समझ में आई। तो क्या इनके स्टेटमेंट का मतलब समझ सकते हैं कि भैया न्यूट्रल सा है, अभी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट बात कि भैया अक्टूबर के मंथ में माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 155 का शगुन फिर से मारा है, यानी कि 155 बीटीसी इन्होंने बाय करे हैं। और अब जो है इनके पास करंटली 1,58,400 बिटकॉइन हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब तक, और प्रॉफिटेबल भी ये हो चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। इन्वेस्टमेंट तो ये बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थे। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन ने 25,000 से ऊपर का लेवल दिखाना शुरू करा, फिर इनको प्रॉफिट धीरे धीरे बनता हुआ दिखा। तो अभी ये प्रॉफिटेबल है, जो कि अच्छी बात है मार्केट के लिए भी और इनके माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर होल्डर्स के लिए भी। अगली अपडेट क्या है जनाब, देखो हांगकांग जो है वो अभी प्लान कर रहा है टोकनाइजेशन का।
यानी कि ये पॉलिसी पेपर जल्द से जल्द लाने वाले हैं। आपको पता हो कि हांगकांग ने पहले भी ये बताया है कि देखो हम जो है एशिया के अंदर हांगकांग को क्रिप्टो का वेब3 का हब बनाना चाहते हैं। सेम बात अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की करोगे तो यूरोप के अंदर जो ब्रिटेन है उसने ये कहा है कि भैया हम ब्रिटेन को क्रिप्टो का हब बनाना चाहते हैं। वो चीज फिर दुबई से निकल के आती है। तो अभी क्या है, दुनिया भर की कंट्रियों में होड़ मची हुई है कि वो अपने देश को क्रिप्टो का हब बनाए, वेब3 का हब बनाए। तो हांगकांग भी फिर उसी पाथ पर अभी चल रहा है। और उसने क्या कहा है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि हांगकांग अभी क्या कर रहा है, जो टोकनाइजेशन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, स्टेबल कॉइन से उनको लेकर एक सर्कुलर या फिर पॉलिसी पेपर लाएगा जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के और कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए होगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि दुनिया भर की कंट्रीज जो है वो रेगुलेशन की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पॉलिसी पेपर ला रही है। रिसेंटली मैंने ब्रिटेन की अपडेट भी दी थी ना कि अभी जो ब्रिटेन है वो अगले साल से रेगुलेशन लाने जा रहा है, वो बाकी कंट्री के ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक ये बात है। अगली अपडेट ये तो मैंने कल टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर भी कर दी थी कि सेफ मून के कितने भयंकर भी हाल चल रहे हैं। 2021 से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग सभी कॉइन्स की तरह भी खत्म ही हाल उसका पड़ा है। सेफ मून के जो फाउंडर है उसको भैया पुलिस के द्वारा अभी धर भी लिया गया है। और साथ ही एसएससी जो है वो अभी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज रखने के लिए, ऑफर करने के लिए इनके ऊपर फ्रॉड वगैरह का चार्जेस लगा सकती है या फिर इनके ऊपर जो है लॉसूट दायर कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज है सेफ मून के होल्डर्स के लिए। अगली अपडेट, सोलाना जरूर से थोड़ा मचकता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पर देखो आज भी 9-10% का पंप, कल मैंने वैसे अपडेट शेयर करी दी थी, उसके बाद में आप 24 आवर्स के अंदर मैंने मॉर्निंग में ही ये अपडेट आपके साथ शेयर करी थी कि जनाब अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ में इनका पार्टनरशिप कोलैब हो गया है सोलाना वालों का। फिर इसके बाद में देखो अभी क्या खबर निकल के आ रही है कि जनाब अभी जो FTX का जो लिक्विडेशन वाला माहौल बना था कि भैया FTX के पास में मिलियंस ऑफ डॉलर के सोलाना है जो कि वो अनस्टेक कर सकते, तो भी फिलहाल खबर निकल के आ रही है और फ्रोजन एसेट के कैटेगरी में जा रहा है। यानी कि सेलिंग प्रेशर में भी शायद अभी तक तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो सोल के अंदर मुझे थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम कम होती हुई दिख रही है। वैसे भी ये इतना पंप हो चुका है, यहाँ पर वापस से लॉन्ग एंट्री लेना, कुछ बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो सोल के अंदर थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनाना है। अभी बाइंग वगैरह का मूड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 80% गेन कर चुका है इस मंथ के अंदर या फिर पिछले मंथ के अंदर, ठीक है। अक्टूबर का अक्टूबर रहा। अच्छा, अक्टूबर को लेकर भी भैया बुद्धिजीवी कह रहे थे कि अक्टूबर ने तगड़ा सेंटिमेंट वगैरह वगैरह, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 28% प्लस बिटकॉइन ने अक्टूबर के मंथ में गेन दिखाया, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट मंथ यानी कि अब का ये जो मंथ है, नेक्स्ट बोल रहा हूँ, नवंबर शुरू हो गया है। नवंबर के जो अगले 15 दिन है वो थोड़े से ठीक ठाक रहेंगे, फिर थोड़ी सी गिरावट एक संभवतः देखने को मिल सकती है। और जरूरी नहीं है कि 15 तारीख तक ही, हो सकता है कि 10 तारीख के बाद से ही गिरावट शुरू हो जाए, लेकिन हाँ करेक्शन की एक उम्मीद है थोड़े पंप के बाद में। तो ये सीधी बात हो गई। एंड आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।